दोस्तों आज हम बात करेंगे महाभारत की। आप सभी महाभारत से परिचित तो होंगे ही, बट कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जिनसे आप अपरिचित हैं। तो उन्हीं तथ्यों को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो चलिए चलते हैं महाभारत के ऐसे अपरिचित तथ्यों में। सबसे पहली बात, दुर्योधन का असली नाम सुयोधन था। उनकी खराब प्रतिष्ठा के अनुरूप उन्हें सभी उपनाम दिए गए थे। एक कारण है कि दुर्योधन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग नहीं लिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पहले से ही कलिंग की राजकुमारी भानुमति से शादी कर चुके थे। उसने उससे वादा किया था कि वह कभी दूसरी शादी नहीं करेगा और उसने अपनी बात भी रखी थी। सभी कौरव युद्ध में पांडवों के खिलाफ नहीं थे। धृतराष्ट्र के दो पुत्र विकर्ण और युयुत्सु ने दुर्योधन के कार्य को स्वीकार नहीं किया था और वास्तव में द्रौपदी के पासा के खेल में फंसने का विरोध किया था। द्रौपदी का भाई वास्तव में एकलव्य का पुनर्जन्म था। मूल रूप से वासुदेव के भाई देवाश्र से पैदा हुए एकलव्य जंगल में खो गए और बाद में निषारा राजा हिरण्यधनुष ने उन्हें पाला। वह रुक्मिणी के अपहरण के दौरान कृष्ण के द्वारा मारे गए थे। हालांकि गुरु दक्षिणा के रूप में किए गए महान बलिदान को सम्मान देने के लिए कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया ताकि वह पुनर्जन्म ले सके और द्रोण से बदला ले सके। इसलिए एकलव्य को द्रौपदी के जुड़वा दुष्टधुम्न के रूप में पुनर्जन्म दिया गया। शकुनी का अपनी दुष्ट योजनाओं के पीछे एक गुप्त एजेंडा था। अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी के पूरे परिवार को कैदियों के रूप में कैद कर लिया था और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगा। राजा सुबाला, जो कि गांधारी के पिता थे, उन्होंने फैसला किया कि हर कोई अपने चुने हुए सदस्य को मजबूत करने के लिए अपने हिस्से के भोजन का त्याग करेगा, जो धृतराष्ट्र के पतन का कारण होगा। इस कार्य के लिए शकुनी को चुना गया, जो कि सबसे छोटे और सबसे चतुर थे। महाभारत में पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का जन्म बहुत ही रोचक है। यह कहना गलत नहीं होगा कि द्रोणाचार्य दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी है। ऋषि भारद्वाज द्रोणाचार्य के पिता है और माता एक अप्सरा कृताजी है। एक शाम ऋषि भारद्वाज अपनी शाम की प्रार्थना करने के लिए तैयार हो रहे थे। वह गंगा नदी में अपना सामान्य स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन नदी में सामान्य स्थान पर एक सुंदर महिला को स्नान करते देखते हुए वह आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि भारद्वाज को देखते ही सुंदर अप्सरा कृताजी गंगा नदी से एक ही लुंगी पहनकर निकली। ऋषि भारद्वाज को अप्सराओं के स्वर्गीय सौंदर्य ने आकर्षित किया। पल भर में ऋषि ने अनजाने में अपने वीर्य को उत्सर्जित कर दिया। ऋषि ने इस शुक्राणु को एक मिट्टी के बर्तन में एकत्र किया और इसे अपने आश्रम में एक अंधेरी जगह में संग्रहित कर लिया। इस बर्तन में द्रोण का जन्म हुआ था। द्रोणम का अर्थ है पोट और द्रोणार वह है जो पोट से पैदा हुआ था। जब पांडवों के पिता पांडु मरने वाले थे तो उन्होंने अपने पुत्रों के लिए उनके मस्तिष्क का हिस्सा बनने की कामना की ताकि उन्हें उनकी बुद्धि और ज्ञान प्राप्त हो। केवल सहदेव ने ध्यान दिया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अपने पिता के मस्तिष्क के पहले काटने से उन्हें ब्रह्मांड में होने वाले सभी ज्ञान प्राप्त हुए। दूसरे के साथ उन्होंने वर्तमान घटनाओं का ज्ञान प्राप्त किया और तीसरे भाग के साथ उन्हें भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में पता चला। सहदेव अक्सर अपने भाई नकुल के साथ कहानी में चुप्पी साधने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें उनके विवेक के लिए जाना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे पहले से ही जानते थे कि एक महान युद्ध होगा जिसमें भूमि से पापियों को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने यह घोषणा कभी नहीं की। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से विवाह करे। अभिमन्यु और वत्सला दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। अभिमन्यु ने अपने भाई घटोत्कच की मदद ली, जिसने लक्ष्मण को बरगलाया और उसे आतंकित किया। घटोत्कच तब वत्सला के साथ उड़ गया और अपने भाई अभिमन्यु के पास गया। लक्ष्मण इस सब से बहुत परेशान थे और उन्होंने कसम खाई कि वह जीवन भर शादी नहीं करेंगे। 5000 साल पहले पांडव और कौरव के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध सभी युद्धों की जननी थी। सभी राजाओं, उनमें से सैकड़ों ने खुद को एक तरफ या दूसरे से जोड़ा। उडुपी के राजा ने हालांकि तटस्थ रहना चुना। उन्होंने कृष्णा से बात की और कहा, कृष्णा, जो लोग लड़ते हैं उन्हें भोजन करना पड़ता है। मैं इस लड़ाई के लिए कैटरर का काम करूंगा। उडुपी के कई लोग आज भी कैटरर हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।